नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ड, यानी कि ऐसे शब्द जो हमारे रोज़ाना की बोलचाल में आते हैं, तो उनको हम सीखेंगे इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही उपयोगी वाक्य। तो यहाँ पर देखो कुछ वाक्य दे रखे हैं या शब्द दे रखे हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम को हिंदी में बोलते हैं यानी कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, नो प्रॉब्लम यानी कि कोई बात नहीं। प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प यानी कि कृपया मदद करें। टेक केयर, टेक केयर यानी कि आपका आप ख्याल रखें, टेक केयर। वॉट हैपन का अर्थ होता है क्या हुआ, यानी कि वॉट हैपन, तो इसका अर्थ होता है क्या हुआ। शट अप यानी कि होता है चुप रहो। फिर देखो अगला है ओ गॉड, यानी ओ गॉड, जैसे बोलते हैं ना, ओ गॉड, ओ माई गॉड या ओ गॉड ऐसे बोलते हैं, यानी कि उसका अर्थ होता है हे भगवान। उसको हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं हे भगवान। हाउ सैड का अर्थ होता है हिंदी में कितना दुखद, हाउ सैड, कितना दुखद। फिर अगला है देखो डेट्स ऑल, डेट्स ऑल का अर्थ होता है हिंदी में बस काफ़ी है, डेट्स ऑल यानी कि बस काफ़ी है। फिर अगला है यहाँ पर स्विच ऑफ, स्विच ऑफ यानी कि खाली स्विच ऑफ, ऐसा नहीं है कि खाली बटन को स्विच ऑफ करो, ऐसा नहीं होता। स्विच ऑफ का मतलब होता है चालू करो, नहीं स्विच ऑन, सॉरी, स्विच ऑन का अर्थ होता है चालू करो और स्विच ऑफ का अर्थ होता है बंद करो। ऐसा नहीं है कि खाली बटन को बंद करने और चालू करने पर हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। चालू करने को स्विच ऑन और बंद करने को स्विच ऑफ कहते हैं। फिर देखो आगे 11वें नंबर पे है गिव मी, यानी कि गिव मी यानी कि कुछ मांग रहे हैं, तो यानी कि मुझे दो। गिव मी का अर्थ होता है मुझे दो। कीप स्माइलिंग का हिंदी में हम बोलते हैं जैसे मुस्कुराते रहो। इट्स ओके यानी कि बस ठीक है। वाई नॉट यानी कि क्यों नहीं ये, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं कि क्यों नहीं ये, यानी इसका इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोलेंगे वाई नॉट। अगला है फिर ड्राइव केयरफुली, तो ऐसा है, ड्राइव का मतलब होता है चलाना और केयरफुली यानी कि सावधानी से, तो यानी सावधानी से चलाओ। फिर है जॉइन अस, जॉइन यानी कि आओ, मतलब हमारे साथ जुड़ो इस प्रकार से, तो यानी हमारे साथ आओ या हमारे साथ जुड़ो, तो इस प्रकार का होता है। जॉइन अस का होता है हमारे साथ आओ या हमारे साथ जुड़ो। फिर देखो टर्न लेफ्ट यानी कि लेफ्ट का होता है बायां, ठीक है, तो टर्न लेफ्ट यानी कि बाएं मोड़ो। फिर अगला देखो टर्न राइट यानी कि दाएं मोड़ो, ठीक है। टर्न का होता है मोड़ो और राइट और लेफ्ट का तो हमको पता है, राइट को बोलते हैं दायां और लेफ्ट को बोलते हैं बायां। फिर ऐसे लुकअप को हिंदी में हम बोलेंगे ऊपर देखो, लुकअप यानी ऊपर देखो। फिर ये देखो अगला है ड्रॉप द आइडिया यानी छोड़ दो। ड्रॉप का होता है छोड़ दो, द आइडिया यानी कि आइडिया होता है विचार, तो इसका होता है विचार छोड़ दो, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग यानी कि कुछ ऐसे वर्ड है उनकी मीनिंग हमें हिंदी में याद रहनी चाहिए। तो देखो क्लियरली को हिंदी में बोलेंगे साफ साफ। रियली, यानी कि वास्तव में, रियल यानी वास्तव। असली को भी रियल बोलते हैं, वास्तव को भी रियल, तो रियली यानी कि वास्तव में। ऑलवेज को बोलेंगे हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा। एनीवन यानी कि कोई भी, एनीवन यानी कि कोई भी। सो देट यानी कि होता है ताकि, ऐसे नहीं बोलते ताकि ये हो गया, तो यानी कि सो देट। फाइनली का होता है यानी कि आखिरकार, फाइनली यानी आखिरकार। सम सम यानी कुछ, सम का अर्थ होता है कुछ। बट यानी लेकिन। ऑल्सो यानी कि भी। विथ यानी कि साथ, आई एम विथ यू ऐसा बोलते हैं ना, आई एम विथ यू यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो विथ यानी होता है साथ। बोथ यानी कि दोनों। नाउ यानी कि अभी, बोलते हैं ना नाउ, यानी कि अभी या अब, नाउ को अब बोलते हैं। फिर यहाँ पे आगे देखो यूजुअली यानी कि मतलब आम तौर पर ये होता है, ऐसा बोलते हैं ना, यूजुअली यानी कि होता है आम तौर पर। ऑफ्टन यानी कि होता है अक्सर, ऑफ्टन यानी कि अक्सर। डीपली, यानी कि गहराई, गहरा है। डीपली का अर्थ होता है गहरा। ऑलमोस्ट पूरा ही कर लिया था, ऐसा बोलते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग पूरा है, तो इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट। प्रोबली,
प्रोबेबली, ठीक है ना, प्रोबली नहीं है ये, प्रोबेबली होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है शायद। और देयरफॉर यानी कि इसलिए। नोट का तो पता है सबको, नहीं। देन यानी कि तब। वाट यानी क्या। वोट का अर्थ होता है वाट, या वोट बोलते से। वाट यानी कि क्या। वाई क्यों। वाई यानी क्यों। हाउ यानी कैसे। हाउ मच, या हाउ कैसे। फॉर यानी आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो के लिए। यहाँ पर फॉर का अर्थ होता है मतलब के लिए। फिर यहाँ पर अगला देखो, विली नीली। विली नीली यानी कि इसका अर्थ होता है ज़बरदस्ती। फिर है देखो चिट चैट। चिट चैट यानी कि होता है गपशप। फिर है पिट पिट। पिट पिट का अर्थ होता है यहाँ धक धक। पिट पिट यानी धक धक। चिट चैट यानी गपशप, ठीक है ना। चिट चैट, चैट का यानी तो चैट यानी कि मतलब जैसे व्हाट्सएप पर चैट करते हैं ना, उसको बोलते हैं चैट। तो चिट चैट यानी कि गपशप होता है। और पिट पिट यानी होता है धक धक। पेल मेल यानी कि उल्टे सीधे। टू डो यानी हो हल्ला। और टिप टॉप यानी होता है बहुत बढ़िया। फिर होता है देखो विशी वैशी। विशी वैशी यानी कि होता है पतला। जिग जैग यानी कि जिग जैग को तो पता होगा, जिग जैग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। फिर है होब नोब। होब नोब यानी मोल जोल। होब नोब का होता है मोल जोल। टिट बिट। टिट बिट यानी होता है चटपटी। फिर है गुडी गुडी। गुडी गुडी यानी होता है प्यारा प्यारा, ठीक है। गुडी गुडी यानी प्यारा प्यारा। तो ये और भी डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ड हैं। तो देखो छीलना। छीलना को इंग्लिश में बोलते हैं पिल। क्या बोलते हैं, पिल। PWL, पिल यानी छीलना। छानना, जैसे अब चाय छानने, तो वो भी डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ड में आ रहा है, क्योंकि छानते हैं हम चाय को, तो उसमें छानने को इंग्लिश में बोलते हैं सीव। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। पीसना, पीसने को ग्राइंड बोलते हैं, यानी कि जैसे ग्राइंडर होता है, पीसने का मिक्सर को ग्राइंडर बोलते हैं, तो वो वही ग्राइंडर यानी पीसना। ग्राइंड यानी होता है पीसना। भुनने को हम बोलते हैं सोटे। इसकी स्पेलिंग भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। घोलना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीर। फेंटना को बोलते हैं, यानी जो कोई चाय फेंटना, तो उसको फेंटना बोलते हैं विस्क। फेंटना को विस्क बोलते हैं। टुकड़े को बोलते हैं, या टुकड़ा या टुकड़े को बोलते हैं स्लाइस। गूंथना, अगर किसी चीज़ को जैसे गूंथना है तो उसको बोलते हैं नीड। नीड। गीले आटे को बोलते हैं गीला आटा, तो उसको बोलते हैं डो। गीले आटों को इंग्लिश में बोलते हैं डो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, स्कूल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में। और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है वो दबा दे, ताकि इस पर जो भी मैं जनरल नॉलेज और कार्य पुस्तिकाओं का अभ्यास कार्य करवाता हूँ वो, और इंग्लिश से संबंधित जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ है वो आपको रेगुलर मिलते रहें। और आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, और हमें जल्दी सब्सक्राइब कर दें। हमारे 3,390 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से 4,000 सब्सक्राइबर भी ज़रूर करवा दीजिए। धन्यवाद। अगर आप जीके क्वेश्चन पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम जीके से संबंधित पोस्ट डालते रहते हैं, और जीके क्वेश्चन भी हम वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आप हमें वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जनरल एजुकेशन चैनल नाम से भी हमारी वहीं पे भी आईडी बनी है। और अगर आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी है जनरल एजुकेशन नाम से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।